नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनय सर। आज सबके सर चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि जो क्वेश्चंस होंगे सेम क्वेश्चन ना हो जो आपको बताए जाए, लेकिन उनका जो पैटर्न होता है, जो मेथड होगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होते। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू से। जैसे कि व्हाट इज द सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में वी हैव टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन से क्या हो, रिलेटेड हो। उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स होते हैं हमारे। इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हमने। सबसे पहले क्या बोला, टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो एन फीचर। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, प्रॉफिट और लॉस को क्या कर रहा है बेटा, वो एक रेशियो में एक्सेप्ट करते हैं, शेयर करते हैं। और रेशियो में भी ऑफ थ्री टाइप, इन द इक्वल रेशियो, इन द कैपिटल रेशियो और इन एन एग्रीड रेशियो। लेकिन रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। फिर बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट। अब बिजनेस कौन कैरी करेगा, या तो कोई एक पर्सन करेगा या सारे पर्सन मिलकर करेंगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सारे के सारे हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं। तो इन्हीं के बेस पर अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। इस बात को याद रखना, किस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव हो या आपका एकेडमिक हो। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोले ये कि फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। अब इसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है कि पार्टनरशिप में कम से कम दो पार्टनर तो होने ही चाहिए। जब दो पार्टनर्स होंगे फिर क्या होगा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ये भी एलिमेंट है। तीसरा क्या बोला, यानी ऑप्शन सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जैसे पहले बताया कि जरूरी नहीं कि प्रॉफिट को हम लोग इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट को हम अलग अलग रेशियो में भी ले सकते हैं। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए होता है, चैरिटेबल के लिए कोई बिजनेस नहीं हो, पार्टनरशिप नहीं होगी क्यों, कोई बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस है, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का एलिमेंट नहीं है क्योंकि रेशियो में भी चेंज। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। अगर किसी पार्टनर ने कोई काम किया मार्केट में जाके रिगार्डिंग द बिजनेस या बिजनेस से तर किया, तब क्या होगा, क्या उसका एक्ट सारे पार्टनर्स पर एप्लीकेबल होगा, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंडेड बाय दिस एक्ट, या फिर किसी पर नहीं होगा या फर्म पर होगा, किस पर होगा। तो बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स पे अप्लाई होगा। बाइंडिंग ऑन ऑल दैट पार्टनर ओनली, किस पर होगा, जिस पार्टनर ने जो काम किया सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल है, या फिर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, या सारे पार्टनर्स पे है उस पार्टनर को छोड़कर, नन ऑफ दी अबव। तो इस बात को याद रखना, ये पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि अगर कोई पार्टनर मार्केट में बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ना, क्योंकि पार्टनर इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म का क्या है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, तो जो भी वो एक्ट करेगा वो किस पर बाइंड हो जाएगा, सारे पार्टनर्स पर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। जैसे अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो माइनर को क्या हम पार्टनर की तरह एडमिट कर सकते हैं। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट his rights and liabilities are same of adult। और क्या दिया उन्होंने, none of the above। अब इसमें क्या आंसर देना चाहिए हमें, लगभग लगभग देखा जाए तो सभी में कुछ बातें हैं सेम ही है, लेकिन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। सबसे पहली बात तो हम माइनर को कभी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं ले सकते, लेकिन बाय द वे इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, माइनर मतलब नाबालिग, द पर्सन हु कैन नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल का भी नहीं हुआ, उसको तो किसी बिजनेस में पार्टनर ले नहीं सकते। लेकिन बाय द वे
इन ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको हम क्या करेंगे, एज अ पार्टनर ले लेंगे, लेकिन सिर्फ किसमें, प्रॉफिट में। बिजनेस के मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, बिजनेस की बुक्स में उसका कोई रोल नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाएगा, बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, उसको क्या होगा, हर साल प्रॉफिट जो उसका रेशियो निकलेगा उसको दे दिया जाएगा। तो माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म जस्ट ओनली इन द प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, ये किस तरह के पार्टनर होते हैं, तो डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, contribute very less capital but get equal profit, do not contribute any capital and without having any interest in the business lend their name to the business। ना तो इन्होंने कैपिटल दी, ना इन्होंने कुछ काम किया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, इनके नाम का इस्तेमाल कर रही है कि पर्टिकुलर पर्सन हमारा पार्टनर है। ठीक है। फिर ऑप्शन डी, कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, मैक्सिमम कैपिटल दी। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सी हमारा है वो सही है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे हटके आंसर देखना होता है कि इनमें कौन सा आंसर हमारा थोड़ा हटके है, उसी आंसर को हम लोग इक्वल ले लेते हैं। बाय द वे अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, वो आंसर लेंगे जो आंसर क्या हो रहा है सभी से अलग हमें लगता है। फिर स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु, अब स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोया हुआ, सो गया, वो तो पार्टनरशिप ले ली और सो गया। तो टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, हाउएवर सैलरी इज पेड टू देम। अब यहां तो क्या कर रहा है भैया, एक्टिव पार्ट ले रहा है, तो स्लीपिंग कैसे हो गया, एक्टिवनेस है ना उसके अंदर। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, कैपिटल दे दी और सो गया, बोले भाई बिजनेस में हम कोई काम नहीं करेंगे, वो आपका काम है, आप करिए, हमें तो अपने प्रॉफिट या लॉस से मतलब है। फिर टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, अब बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो स्लीपिंग कहां से हो गया। उसके बाद डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, ना कैपिटल दी ना बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो ये भी नहीं है। तो स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होगा, वो पार्टनर होगा डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में किसी भी तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी क्या कर रहा है, वो उसने कैपिटल दी हुई है और बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, तो क्या है भाई, जैसे पहले बताया कि जो बिजनेस होता है उसमें जो पार्टनरशिप होती है, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के लिए प्रिंसिपल होते हैं एज वेल एज एजेंट भी कहलाते हैं। सो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने एन ओनर, सेकंड एन एजेंट, सी है एन ओनर एंड एन एजेंट, और डी मैनेजर। तो जिसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, क्योंकि पर्सन है जो कोई पार्टनर है बिजनेस का, ओनर भी है और एजेंट भी है। ओनर कैसे, ओनरशिप उसके पास है बिजनेस की, चाहे भले ही वो को ओनरशिप हो, और प्रिंसिपल बिजनेस को एजेंट कैसे बोलेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप होती नहीं है। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म दैट इज 50, सो ऑप्शन डी इज हियर। अब ये आ जाता है क्वेश्चन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, इसमें हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपका असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन इस पर तैयार हो जाए। तो क्या बोला, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर है कि पार्टनर की लायबिलिटी किस तरह की होती है। तो बेटा जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं वहां पे कि हमको अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप मिलती है, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स मिलते हैं, लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो उसी के बेस पर, लेकिन एक कॉमन चीज इसमें होती है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी बिजनेस के लिए वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि बाय द वे जो फर्म की लायबिलिटीज हैं, बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं, बिजनेस की असेट से ज्यादा हो गई, बिजनेस की जो कर्ज है उसकी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से ज्यादा हो गए। तो इस कंडीशन में
जो पार्टनर्स होंगे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिजनेस के साथ अटैच किया जाएगा, जिससे फर्म की या बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हो उनको पूरा चुकाया जा सके। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी वो कैसे होगी बेटा? अनलिमिटेड। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप? एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल दी पार्टनर्स। तो यहाँ पे उसमें अगर देखेंगे एज पर दी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें एक लाइन मेंशन है, एक्टिंग बाय एनीवन। ठीक है ना? क्या कर रहा है? कोई एक पार्टनर उसको बिजनेस को मैनेज कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए कर रहा है। मैनेज एंड कंट्रोल रेगुलेटेड बाय एनी वन पर्सन, एनी वन पार्टनर, एक्टिंग फॉर ऑल, ये सभी के लिए काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो पार्टनरशिप हमारी है उसमें सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा हमारा डी। अब बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इनके सॉल्यूशन हमको करने होते हैं। तो एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो है इक्वल है। कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च 31 80,000, 60 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पर्सनल असेट्स 20,000, 15,000 एंड 10,000। The extent of their liability in the firm would be। अब बिजनेस में इनकी लाइबिलिटी कहां तक हम लेकर जा सकते हैं? मतलब इनकी पर्सनल असेट्स को हमें बिजनेस में इंक्लूड करना है। तो भाई कितना इंक्लूड कर सकते हैं? जितना उनके पास असेट्स होगा उतना ही तो ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो ले नहीं पाएंगे ना। बाकी तो कैपिटल दिए बैठे वो, और लेकिन कितना ले पाएंगे उनकी पर्सनल असेट्स को, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जितना उनके पास अवेलेबल है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। फिर एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब क्या करना होगा बेटा कि बिजनेस को कंडक्ट करना है, तो क्या लेंगे हम? अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? ये जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स को राइट्स मिले, क्योंकि माइनर को कोई राइट नहीं होते। मीटिंग्स, स्लीपिंग पार्टनर है, वो कभी मीटिंग्स में नहीं जाता। कैपिटल, कोई वर्किंग पार्टनर है, हो सकता है कैपिटल उसने ना दी हो, सिर्फ वर्किंग कर रहा हो। फिर क्या हो गया? ड्यूटीज। बट ऑल दी पार्टनर्स आर बाइंडेड बाय सम ड्यूटीज। लेकिन सारे पार्टनर्स की कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है, चाहे वो किसी भी तरह का पार्टनर हो। उन ड्यूटीज को क्या करना होगा? फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है। जो उसके कर्तव्य होंगे बिजनेस के लिए, उन कर्तव्य को उसे निभाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन बोला है इन्होंने, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? एक रिटन डॉक्यूमेंट है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है, हम इसको बना भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। जब वर्बल हमारा एग्रीमेंट है तो देयर इज नो डीड। तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा हमारा सी। फिर पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं हम कहीं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तो कंपनी में आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, वो तो हमें एक्ट में दिए गए। फिर क्या हो गया? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज, इसको क्यों बोलेंगे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप? ऑल द टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस रिगार्डिंग द पार्टनरशिप is mentioned in the partnership deed, so it is called partners articles of partnership. So option is D. So which of the following is not incorporated in the partnership act? अब पार्टनरशिप एक्ट में क्या नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रोविजन है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, प्रोविजन में है। ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम, प्रोविजन में है। ऑल ड्रॉइंग आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। तो बेटा प्रोविजन में ये भी है कि हम ड्रॉइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट।
व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स, कब बेटा इसको इनफोर्स करेंगे हम, कब ये अप्लाई होगा, कब एप्लीकेबल होगा? तो सिंपल सी बात है, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। तो जो ऑप्शन पहला हमारा दिया गया वही इसमें ऑप्शन हो जाएगा, बाकी से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना? So in the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners' capital. 5% है, 6% है, 12% है, नो इंटरेस्ट है। तो हम लोगों के दिमाग में 6% घूमता रहता है, मूव करता रहता है, तो हम उसी को टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोविजंस पढ़ के जाना अच्छी तरह से, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। फिर आता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, क्या होगा? 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल एंड 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो बेटा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा उसके लिए साफ साफ मेंशन है 6% पर एनम, कंपाउंडेड की कोई बात ही नहीं है, तो क्या बचता है यहाँ पर? सिंपल। तो ऑप्शन होगा आपका बी। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। दो लोग हैं, ए और बी, पार्टनरशिप कर ली, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ए हैज गिवन अ लोन 50,000 टू द फर्म, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, तो फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। तो कितना देना होगा? आप कहेंगे लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देंगे, 5% देंगे, 6% देंगे, है ना? 6% पर मंथ देंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें तो इंटरेस्ट लोन पर देना ही पड़ेगा। पैसा लिया है ब्याज पर, तो ब्याज हमें देना ही है। तो कितना होगा? 6% पर एनम, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऑप्शन इज बी हियर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। A has withdrawn 50,000 out of his capital as drawings. Interest on drawing may be charged from A. कितना लेंगे? साफ साफ मेंशन है डीड में, पार्टनरशिप एक्ट में, कि अगर कोई भी डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। तो जो एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा बेटा हमारा? नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो ऑप्शन डी, A and B are partners in a partnership firm without any agreement. सेम कहानी आ गई। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? A devotes more time for the firm as compared to B. A ने ज्यादा टाइम दिया, B ने कम टाइम दिया, डिस्प्यूट हो गया, पहुंचे कोर्ट में कि भाई हमारा समझौता करवाइए, झगड़ा हो गया, इसको निपटाइए। तो A will get the following commission in addition to profit in the firm's profit. अब ये कहता है कि भाई हमको तो क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो ए को कोई भी कमीशन यहाँ पर नहीं होगा, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, गलत है, इक्वल रेशियो होगा। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, नो सैलरी। 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So in the absence of agreement, partnership are not entitled to। अब देखना प्रोविजन कितने सिर्फ 5-6 हैं, ठीक है ना? लेकिन क्या हो रहा है? उन्हीं में से क्वेश्चन हमारे तैयार हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमेशा हमारे तैयार होते ही होते, इवन इन न्यूमेरिकल्स में भी हमारे प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड सैलरी, कमीशन, इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा बेटा इसका ऑप्शन? डी होगा, यानी ए और बी विल नॉट बी एप्लीकेबल, सैलरी और कमीशन विल नॉट बी गिवन टू द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। So interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of, कब देंगे? प्रॉफिट होगा, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से या गुडविल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। कहां से देंगे बेटा इसको? हम प्रॉफिट में से ही उसको देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या देखेंगे, हम वो देखेंगे जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, रेंट पेड टू द पार्टनर, दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड पार्टनर सैलरी, एप्रोप्रिएशन। सो ऑप्शन इज सी हियर। अब इसमें अगर हम कहेंगे कि अलग से क्वेश्चन देखेंगे तो अलग से क्या पॉइंट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये तीनों तो पार्टनर्स को मिलते हैं, ए सी और डी, ये तो मिलेंगे पार्टनर को, लेकिन ऑप्शन बी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी होगी, जो शुरुआती पेजेस हैं उनमें थ्योरी में लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू, उसका जो लोन अकाउंट का बैलेंस होगा उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही आएंगे हमेशा। इस बात को याद रखना कि पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट पर पार्टनर्स के लोन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।